नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कोविड-19 कोरोना वायरस एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और इसके आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना और बीमारी को नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है। कोरोना की नियति बन गई है कि कभी 4 कदम आगे तो 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। इस तरह से पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर और अब चौथी लहर दस्तक दे रही है। डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 की लहर कोई भी आए, लेकिन अब दूसरी लहर जैसी घातक, मारक नहीं साबित होगी, क्योंकि हमारे देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और बूस्टर डोज भी लगातार लग रहे हैं। और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर जाएं और 12 साल के ऊपर से लेकर के जितनी उम्र 70, 75, 80 साल जितनी उम्र तक के लोग हैं, सब लोग बूस्टर डोज जरूर लें। और जो लोग पहला डोज नहीं लिए हैं, दूसरा डोज नहीं लिए हैं या लापरवाही से नजरअंदाज किए हैं, खास करके गांवों में, कस्बों में जहां महामारी के प्रति चेतना नहीं है, उन लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। वहां के जागरूक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, खास करके छात्रों को चाहिए कि वे जाएं उनके बीच में और उन्हें समझाएं कि बहुत जरूरी है और इससे कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बुखार नहीं होता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जरूर लगवाएं। तो जो लोग पहला डोज नहीं लिए हैं वो पहला डोज लें, जो दूसरा नहीं ले पाए हैं वो दूसरा लें, जो दूसरा डोज भी ले चुके हैं उन्हें जरूरत है अब बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज लेने के बाद फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। साथियों, अभी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है, या कहें कि सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट आई है कि भारत सरकार ने आंकड़े छिपाए हैं। भारत सरकार के अनुसार कोविड-19 2019 से लेकर के 2020-21 तक या अब तक 5 लाख के आसपास मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन ये आंकड़े, राहुल गांधी का कहना है कि 40 लाख से भी ज्यादा है। उन्होंने किसी अमेरिकी मीडिया का हवाला देकर के मोदी सरकार को घेरा है और आने वाले खतरे से एक तरह से आगाह भी किया है कि हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आज से पहले कभी भी नहीं आया है कि एक साथ में इतनी मौतें महामारी से हुई हो। तो साथियों, हमने आज इसीलिए वीडियो बनाने की जहमत मोल ली है, क्योंकि कभी कभी कुछ चूक हो जाने पर यूट्यूब वाले चैनल को भी टर्मिनेट कर देते हैं, चैनल को बंद कर देते हैं, खास करके संवेदनशील मामलों पर, कोरोना के मामलों पर और दूसरे मामलों पर। जो संवेदनशील मामला होता है उसमें थोड़ी सी त्रुटि अगर होती है तो बंद कर देते हैं। हम जहमत लेकर के मोल आपको एक बार से फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोरोना फिर से पैर पसार रहा है तो जरूर आपको सीरियस होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इस महामारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये मेरी बेटी की फोटो है, रूपम मौर्य नाम है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी किया था। 21 जून 2021 को 2 जून 2021 को मेरठ मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर इसका निधन हुआ। तो कोरोना के मृतकों के पीड़ितों में हम भी हैं, हम दर्द समझते हैं अपना भी,
और दूसरों का भी दर्द समझते हैं, और उसी दर्द से, उसी संवेदना से और उसी उसकी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करते रहें, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में 90% मामले बढ़े हैं। एनसीआर में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा ही कोरोना के केसेज बढ़े हैं। हरियाणा के 4 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है और सामाजिक दूरी को मेंटेन करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन दी है। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन को, डॉक्टरों की सलाह को जरूर मानना चाहिए। और अभी कल 2183 केस दर्ज हुए हैं कोरोना के। बीच में घट करके इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, तो लगा कि जैसे कि कोरोना अब खत्म होने वाला है, लेकिन जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो हमें भी अलर्ट होने की जरूरत है और इससे बचने के लिए पूरी कोशिश करनी है, युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। 214 लोगों की रविवार को मौत भी हुई है। तो पहला डोज अगर नहीं लिए हैं तो जरूर लें, दूसरा डोज नहीं लिए हैं तो जरूर लें, और अगर दोनों डोज ले चुके हैं तो बूस्टर डोज लें। और 24 घंटे में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसे निश्चित रूप से अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर से दूसरी लहर जैसी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि अब वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना की बदइंतजामी थी, सरकार प्रयास नहीं कर पाई थी, ऑक्सीजन का अभाव था, वेंटिलेटर का, आईसीयू का अभाव था, वो अभाव अब नहीं रह गया है। और अब जो कोरोना का रूप आ रहा है, इसे होम आइसोलेशन से भी ठीक किया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो साथियों, आप देखिए कि 13 अप्रैल को 1007 केस आए थे राष्ट्रीय स्तर पर, और इन केस में केरल की संख्या, केरल से में जो मरीज हैं, महाराष्ट्र के कुछ, उनकी संख्या ज्यादा है। इसी तरह से 14 अप्रैल को 948 केस आए हैं, 15 अप्रैल को 975 केस आए हैं, 16 अप्रैल को 1150 केस आए हैं और 17 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ 2183 केस आए। तो ऐसे में, और उसके बाद 18 अप्रैल को 1247, मतलब उतार चढ़ाव बना हुआ है और कभी भी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और कभी भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए हमें अभी से कमर कसना जरूरी है। ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट ये भी है, और उसमें और अभी जो आ रहे हैं सामने मामले, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन जितना भयावह और मारक क्षमता वाला था, उतना इस समय जो केस आ रहे हैं नहीं है, वो क्षमता इसमें नहीं है। केस अगर बढ़ रहे हैं तो वो कंट्रोल में भी हैं, अभी कंट्रोल से बाहर नहीं हुए। लेकिन कोरोना ने जिस तरह से 2019 से लेकर के अब तक लुका छिपी का खेल खेला है और अपना विभत्स रूप दिखाया है, एक डरावनी सूरत दिखाई है, और पूरे देश में कोहराम, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। खास करके दूसरी लहर में जितनी मौतें हुई हैं और जितने लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं हो पाया था, इसकी वजह से मौतें हुई हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब आज की स्थिति में या इसके बाद मान लीजिए कोरोना आता है तो वैसा कहर नहीं बर पाएगा जैसा कि पिछले सालों में बर पाया था।
क्योंकि अब देश का वैक्सीनेशन हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें पहला डोज, दूसरा डोज भी है और बूस्टर डोज भी शामिल है, और बहुत से अभी लोग बाकी हैं जिन्होंने कि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो हमारा उन्हीं से अनुरोध है कि वे जरूर कोरोना को इग्नोर न करें और गंभीर हो जाएं इस मामले को लेकर के, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि 2020 जैसी विभत्स स्थिति देखनी पड़े, या 2021 में जिस तरह से मौतें हुई थी वह दिन देखने पड़े। इसलिए उसके लिए अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने खास करके दिल्ली से सटे हुए या दिल्ली के आसपास एनसीआर और एनसीआर के आसपास के सारे जिलों को अलर्ट कर दिया है और मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसका पालन होना चाहिए। इसी सब तरह से दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी गाइडलाइन दिया है। हरियाणा सरकार ने भी 4 जिलों के लिए अनिवार्य कर दिया है मास्क लगाना और सामाजिक दूरी को मेंटेन करना। तो इसलिए कोरोना हमारा नुकसान न कर सके, उसके लिए हमें पहले से सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको क्या करना है वो हम संक्षेप में बता रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, हाथ का वैक्सीनेशन करें और मास्क लगाएं। और मास्क भी कपड़े का या इधर सस्ता मास्क, ये मास्क नहीं बल्कि N95 थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, 75 रुपए 100 रुपए के आसपास में आ जाता है। तो इसका प्रयोग करें। ये बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। और दूसरी शर्त यह है कि भीड़ भाड़ को नजरअंदाज करें। अनावश्यक भीड़ में, बाजार में या कहीं धार्मिक जुलूस में, राजनीतिक जुलूस में इकट्ठा ना हो। सामूहिक रूप से इकट्ठा होने पर ही कोरोना अपना विभत्स रूप दिखाता है। इसलिए वो सावधानी हमें जिस तरह से पहले बरती गई थी वही सावधानी बरती जानी चाहिए। पहले तो सरकार ने दंडात्मक रुख अपनाया था, लेकिन अभी सलाह दे रही है और अगर लोग नहीं मानेंगे तो वही दंडात्मक रुख फिर से अपनाया जा सकता है जो पहले अपनाया गया था। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी और अब बाजार बंद करने या स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आएगी। अगर कोरोना बढ़ता भी है, मामले उसके बढ़ते भी हैं, तो अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाएगा। कोरोना से संबंधित जो दवाइयां हैं, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करने से घर पर ही कोरोना ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी कम होने पर महामारियां होती हैं, वो चाहे टीबी की बीमारी हो, चाहे कोरोना की, कोविड की, कोई भी बीमारी हो जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसी को ये बीमारी पकड़ती है। हमारी बेटी की भी इम्यूनिटी कम हो गई थी, टीबी की बीमारी थी, इसी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए या इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए खान पान पर ध्यान देना होगा। पौष्टिक खान पान होना चाहिए। विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। और अब तो गर्मी पड़ रही है, इसलिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। अगर आप स्वास्थ्य को मेंटेन रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो इस बीमारी की संभावना बहुत कम रहेगी। सभी गाइडलाइन का पालन करें जो डॉक्टर बताते हैं, जो विशेषज्ञ बताते हैं, और जीरो कोविड पॉलिसी को उद्देश्य मान करके चलें कि न तो कोरोना हमें हो सकता है और न हम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को होने देंगे। और जिस तरह से लॉकडाउन के समय हर व्यक्ति सीरियस हो गया था, गंभीर हो गया था, इस महामारी से अलर्ट हो गया था,
अगर जरूरत पड़े या और आंकड़े बढ़ते हैं तो उसी जोन में हमें फिर से जाना पड़ेगा जिस जोन में हम थे। अठारह साल के ऊपर के बच्चों का बूस्टर डोज भी बहुत जरूरी है। 18 से लेकर के ताउम्र। अभी तक माना जाता था कि बच्चों को कोरोना नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें बच्चों को भी कोरोना हुआ है और छिटपुट मौतें भी हुई। लेकिन 18 साल के ऊपर 12 साल के नीचे के बच्चों को जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें उनकी इम्यूनिटी सही होती है, उनके लिए संभावना नहीं है कि ये बीमारी उनको पकड़ सके। इसलिए 12 साल के ऊपर या 18 साल के ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए और बूस्टर डोज होना चाहिए। अगर कोरोना गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और बूस्टर डोज लिया जाएगा तो 80 से 90% तक की संभावना है कि आपको कोरोना आपके स्वास्थ्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। ऐसे में आपको न तो अस्पताल जाना पड़ेगा, मान लीजिए होता भी है, आपको इंजेक्शन लगा हुआ है, बूस्टर डोज लगा हुआ है और इसके बावजूद भी होता है, जो 20% का मार्जिन रह जाता है कि 80 तक डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन 20% का तो खतरा है कि हो सकता है। तो ऐसे में आपको घर पर भी आइसोलेट करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कोरोना अभी कंट्रोल में है, कंट्रोल के बाहर नहीं है, लेकिन यह कब बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से कोरोना ने कहर मचाया था और कोरोना का बीभत्स रूप सामने आया था, वह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए समय रहते अगर आप इस पर ध्यान देंगे और सावधान रहेंगे, खुद भी सावधान रहें और अपने परिवार को, अपने मित्रों को भी सावधान करें, तो ये आपके लिए और राष्ट्र के लिए दोनों के फायदे में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। नमस्कार।